गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। न्यूज़पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपिकल ई पेपर। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग 6 o'clock के आसपास। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। एंड सॉरी फॉर द डिले। आर्टिकल नेम्ड कॉज एंड इफेक्ट, और ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है। यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाता है मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट का, कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बात हो रही कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट इसलिए बोला गया है कि जो गवर्नमेंट के एक्शन है उनका कारण बनते हैं वे किसका इफेक्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल। यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हुए हैं। एक जैना बीबी के नाम से लेडीज है और उनको असम में ट्रिब्यूनल में या गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, मतलब वो फॉरेनर हैं तो ये डिक्लेयर कर दिया है। और यहाँ पे एक और लेडीज हैं जो कि अब्दुल रहीम का केस है जो कि 2024 का स्टेट ऑफ असम का। सेम एक लेडीज और है जो रक्षणदा रशीद, वो जम्मू एंड कश्मीर के, उनको भी फॉरेनर पाकिस्तान डिपोर्टेशन के बारे में बात हो रही है। तो सेम ऐसे ऐसे कोज एंड इफेक्ट बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उनके क्या कारण बनते हैं वो आदमियों की लाइफ पे इफेक्ट डालने का। तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट मस्ट अपहोल्ड होता है बात रखना, ह्यूमन राइट्स इन सिटीजनशिप केसेस। जो नागरिकता के केस हैं, आपको पता है इंडिया में सिटीजनशिप 5 तरीके से मिल सकती है। बर्थ से कोई जन्म यहीं पे लेता है, या उसके माता पिता इलीगल माइग्रेंट ना हो उसके जन्म के टाइम पे, या फिर नेचुरलाइजेशन से ले सकते हैं। तो सेम गवर्नमेंट कुछ लॉ बना के भी सिटीजनशिप दे सकती है। तो उनमें से जैसे अभी थोड़ा सा एक बात करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था ना सीएए, जिसके बारे में 2019 में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो उन्होंने कहा कि कंसर्न्स जो चिंताएं हैं सराउंडिंग आसपास इसके सिटीजनशिप फेस्ड बाय द सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन इंडिया बॉर्डर स्टेट्स हैव कम टू दी फोर। कम टू दी फोर मतलब सामने आ गए हैं। जो एक चिंताएं जो है ना किसके इर्द गिर्द है, नागरिकता के लेके फेस्ड बाय द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये सामना करना पड़ रहा है कुछ लोगों को इन इंडिया में बॉर्डर स्टेट्स जो आसपास में है रहते हैं। एंड कम टू दी फोर सामने आ गए अगेन दोबारा विद कोर्ट स्टेपिंग इन। कोर्ट स्टेपिंग इन मतलब इस रास्ते में आ गए हैं, कोर्ट ने अपना कदम रख दिया इस चीज में। टू प्रोवाइड टेम्पोररी रिलीफ, इन्होंने टेम्पोररी रिलीफ पर जो एक अल्पकाल के लिए रिलीफ राहत दी है टू हैरास्ड इंडिविजुअल, जो कि हैरास किए गए हैं जिन इंडिविजुअल को। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट इस चीज में आ गए हैं। द इशू अराइजिंग फ्रॉम दीज केसेस आर फार फ्रॉम सेटल्ड। फार फ्रॉम सेटल मतलब सेटल होने से तो रहे, बहुत दूर हैं। On June 24 को द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट द डिपोर्टेशन होता है किसी आदमी को या चीज को यहाँ से दूसरी जगह भेजना, डिपोर्ट करना। और जैनाब बीबी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो महिला है जैनाब बीबी हु वाज लेबल्ड, जिनको लेबल्ड किया गया था, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए फॉरेनर फर्स्ट बाय द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन असम। तो इनको फॉरेनर डिक्लेयर किया गया था ट्रिब्यूनल के द्वारा। ट्रिब्यूनल क्या होता है, जैसे कोई मान लो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए कुछ अथॉरिटी थी वो डिसाइड करने वाली, उनके ऊपर क्या था, ट्रिब्यूनल था। ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकता था अपील करने के बाद भी, बट उन्होंने बोल दिया कि ये फॉरेनर है। एंड देन बाय द गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी उनको डिक्लेयर कर दिया फॉरेनर। डिस्पाइट हेलिंग फ्रॉम, हेलिंग मतलब होता है कि वहां के निवासी स्थान से होना, जैसे बोलते हैं ना कि आई एम हेलिंग फ्रॉम विलेज सो एंड सो। तो सेम डिस्पाइट हेलिंग फ्रॉम ए फैमिली, वो उस फैमिली से बिलोंग करती थी हुज मेंबर्स हैव लिव्ड इन असम फॉर जनरेशन, मतलब उस फैमिली के मेंबर हैं वो, जो बहुत सारे मेंबर बहुत दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे। फर्निशिंग मतलब होता है प्रोवाइड करना, ऑल डॉक्यूमेंट, सभी के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिए। सी हैज हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट मतलब इधर उधर कहीं भी भागना पड़ रहा है, ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं उनको। दे हैज हैड, देखो ये हो गया हैज हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। जैसे हैज का मतलब हो गया, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सी सिंगुलर है इसलिए हैज आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, ये हैव होता रखना। तो इसको क्या है, हैड टू, हैव टू और हैड टू इसकी पास्ट फॉर्म आ गई। हैव टू मतलब कंपल्सरी, हैड टू रन उनको दौड़ना पड़ा था फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू प्रूव दैट सी इज एन इंडियन सिटीजन, वो की इंडियन सिटीजन है। ए बेंच ऑफ जस्टिस केवी विश्वनाथन, तो बेंच मतलब एक ग्रुप ऑफ जजेस हैं जो उसमें क्या है केवी विश्वनाथन है एंड कोटेश्वर साई सिंह ordered the union government not to take any coercive steps against Ms. बीबी।
तो उन्होंने कहा कि अब जो ये जज हैं जो कोटेश्वर हैं या विश्वनाथन हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया था पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस यूनियन गवर्नमेंट को नॉट टू टेक एनी कोर्सिव मतलब फोर्सफुल स्टेप्स कदम अगेंस्ट मिस बीबी एंड टिल द नेक्स्ट हियरिंग इन अगस्त, जो अगस्त में हियरिंग होगी तब तक कोई एक्शन नहीं ली जाएंगे। इन दिस केस इन द केस ऑफ दूसरा केस की बात कर रहे हैं रक्षंदा रशीद, द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऑर्डर्ड द यूनियन होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी टू रिपेट्रिएट, मतलब दोबारा से वापस लेके आओ उनको, द 63-year-old हाउसवाइफ टू इंडिया। रिपेट्रिएट मतलब अपने पैतृक जगह पे वापस लेके आओ। 63 साल की एक बूढ़ी औरत है, उन्होंने बोलते हैं रक्षंदा रशीद नाम है उनका, राशिद। तो लद्दाख हाईकोर्ट ने और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बोल दिया शी वाज डिपोर्टेड टू पाकिस्तान फॉलोइंग द क्रैकडाउन अगेंस्ट पाकिस्तानी नेशनल आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक इन अप्रैल में जो पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बाद क्या है उनको डिपोर्टेशन कर दिया था 63 साल की महिला की। मिस रशीद ए पाकिस्तानी नेशनल, पाकिस्तान की रहने वाली नेशनल वहां की सिटीजन है, हैड बीन स्टेइंग इन जम्मू कश्मीर फॉर 30 years, हैड बीन स्टेइंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब बहुत टाइम से रह रही थी वो 38 ईयर से विद हर हस्बैंड एंड 2 चिल्ड्रन, उनके हस्बैंड के साथ और 2 बच्चों के साथ, एंड हैड ए लॉन्ग टर्म वीजा और लंबे टाइम के लिए उनके पास वीजा था। हर एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप इन 1996 ईयर्स टू बी प्रोसेस, तो 1996 में उन्होंने अपनी एप्लीकेशन डाली थी, अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। इन हिज ऑर्डर हाई कोर्ट जज राहुल भारती सेड ह्यूमन राइट्स आर द मोस्ट सैक्रोसेंट, मतलब पवित्र हैं, सैक्रोसेंट पवित्र हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वोकैबुलरी वर्ड्स की अलग से वीडियो बनाओ, तो वोकैबुलरी वर्ड मैंने बता दिया कि वोकैबुलरी वर्ड ही है, सेंटेंस बता दिए कि कौन सा यूज हुआ है, ग्रामेटिकल पोर्शन तो है ये हैड बीन स्टेइंग, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया ना, तो हैड बीन स्टेइंग पिछले पास्ट टाइम से रहती हुई आ रही थी वो, और अब ये क्या है सैक्रोसेंट हो गया पवित्र। तो ऐसे ही तो वोकैबुलरी वर्ड होते हैं, कुछ स्पेशल नहीं होता। तो सैक्रोसेंट होता पवित्र, कंपोनेंट भाग ऑफ ह्यूमन लाइफ, आदमी की लाइफ का सैक्रोसेंट पवित्र है। जो मानवता के अधिकार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दैट देयर आर टाइम्स, बहुत मतलब ऐसे कई बार हुआ है कि व्हेन ए कोर्ट हैज टू रिस्पॉन्ड, कोर्ट को रिस्पॉन्ड करना पड़ा है। रिस्पॉन्ड एसओएस लाइक, एसओएस मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ए केस, मतलब मेरिट्स हो या डीमेरिट हो, उसके गुण हो या उसके कोई बुरे हालात हो, which can be decided on in due course of time, due course of time मतलब जो एक समय डिसाइड किया गया है, due course, which can be decided जो कि डिसाइड हो सकता है on in due course of time। The lawyers of Miss Bibi referred to Muhammad Rahim Ali at the rate Abdul Rahim versus State of Assam in 2024। तो अब्दुल रहीम का स्टेट ऑफ असम का केस था 2024 का, in which Supreme Court touched on the manner, इसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट ने टच किया था इस तरीके पे, इन विच पीपल इन असम वर बीइंग रैंडमली सस्पेक्टेड एज फॉरेनर्स विदाउट एनी कोजेंट एविडेंस। कोजेंट होता है जिनको माना जाए, कोजेंट जो होता है परसेप्टेबल मतलब फील करने के लिए, ऐसे सबूत के बिना उनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये अब्दुल रहीम 2024 का केस है, स्टेट ऑफ असम। इट इज वेल सेटल्ड, ये मतलब बहुत जानी मानी बात है, सब जानते हैं कि दैट सस्पिशन जो डाउट है, हाउएवर हायर इट मे बी, हाई इट में भी जितना भी डाउट होगा, मे भी हो सकता है, कैन अंडर नो सर्कमस्टांसेस, और कैन अंडर मतलब ये हो सकता है नो सर्कमस्टांसेस, बिना किसी हालात के, बी हेल्ड टू बी सब्स्टिट्यूट फॉर लीगल एविडेंस। तो इसको सब सस्पिशन को क्या है सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते किसके साथ, लीगल सबूतों के साथ। इट सेड, इसने कहा कोर्ट ने, लेइंग डाउन द ड्यू प्रोसेस टू बी फॉलोड, तो ये बात उन्होंने रखी कि भाई ड्यू प्रोसेस जो नियम है उसके हिसाब से फॉलो होना चाहिए व्हेन इंडिविजुअल इज डिक्लेयर फॉरेनर, कोई भी फॉरेनर है। तो सेंटिमेंट्स को इतना नहीं, सबूतों को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019 बाय ऑफरिंग सिटीजनशिप टू 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटी इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो 6 नॉन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनको यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के हिसाब से सिटीजनशिप दी गई थी। इन्होंने अडॉप्ट किया था कि नैरो एंड आर्बिट्रेरी व्यू ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, तो नैरो बिल्कुल संकीर्णता दिखा रही है और आर्बिट्रेरी विवाद से भरा हुआ व्यू दृष्टिकोण बता रही है, रिलीजियस धार्मिक के नाम पे परसिक्यूशन, किसी को सजा देना। द इनेट मतलब बचपन से या इसके जन्मजात जो बोलते हैं, द इनेट, तो सेम ऐसे ही वोकैबुलरी वर्ड इनेट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इनेट वायलेंस इन द रेटोरिक, रेटोरिक होता है बयानबाजी ऑफ सीनियर भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर सच एज योगी आदित्यनाथ एंड हिमंत बिश्वा शर्मा अगेंस्ट माइनॉरिटी हैज हाइटन्ड, मतलब इसने बढ़ा दिया, ये बढ़ा चुका है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म।
एंजाइटी जो चिंता है फेल्ट बाय द मार्जिनलाइज, जो मार्जिनलाइज आदमी है, जैसे मार्जिन लाइन खींच दी ना, मार्जिनलाइज मतलब जिनको बिल्कुल हंसी पे, उनको समाज से बाहर एक छोटे से उसमें लिखा गया कोने में। पुअर गरीब के लिए, समटाइम्स अंडर डॉक्यूमेंटेड, जो अनडॉक्यूमेंटेड आदमी है उनके लिए खतरा है। कम्युनिटीज के लिए, गवर्नमेंट्स मस्ट अपहेल्ड ह्यूमन राइट्स, गवर्नमेंट को क्या है रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए ह्यूमन राइट्स को, मानवता के अधिकार को, डिग्निटी शान किसी आदमी की, इंडिविजुअल को, एज प्रोवाइडेड फॉर, जैसे कि प्रोवाइडेड किया गया है अंडर द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड नॉट हैव टू बी नज्ड बाय द कोर्ट्स। नज होता पुश करना, जेंटल पुश करना। तो ये कहना है कि भाई ये जो इंडिविजुअल के द्वारा प्रोवाइडेड किया गया है यूनाइटेड नेशन जो डिक्लेरेशन घोषणा थी ना ह्यूमन राइट्स के लिए, उसमें भी नॉट हैव टू बी नज्ड बाय द कोर्ट्स, ये ऐसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आदमी को पुश करना पड़ रहा है किसके द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा। देन ओनली दे आर टेकिंग डिसीजन विद द हेल्प ऑफ, मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, या जो ह्यूमैनिटी के नाम पे। तो आज के लिए इतना ही, काफी अच्छा आर्टिकल है। और वोकैबुलरी वर्ड्स ग्रामेटिकल पोर्शन मैंने कवर किया है इसमें, आप ध्यान से सुनिए, सब चीजें आपको यहीं पे मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे बने रहिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए, तभी तो आगे चल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।